भागवत का जो प्राण कहा जाता है कृष्ण जन्मोत्सव, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा को जो ही मालूम पड़ी कि बेटा भयो है, सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाए के स्वस्ति वाचन करवाया है, जात कर्म संस्कार करवाया। देखो, बालक को जब जन्म होए ना तो उसका जन्म होते के संस्कार होता है, इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। अब व्यक्ति सोचे, बोले कि जन्म होने के बाद तो सूतक लग जाता है, फिर कैसे संस्कार पूजा करवाएंगे? नाल छेदन से पूर्व स्वस्ति वाचन और जात कर्म संस्कार होता है, नाल छेदन के बाद ही सूतक प्रारंभ होता है। अब वो तो आज की परंपरा नहीं है, पता ही नहीं चलता, बहुत देर बाद में पता चलता है। लेकिन नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाए करके सुंदर स्वस्ति वाचन कराया है और ब्राह्मणन ने प्रथम आशीर्वाद प्रदान किया है। नंद बाबा ने यथा उपलब्ध सामग्री ब्राह्मण के लिए प्रदान करी। ब्रजवासी सब आए गए और नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाए भी लगे। जब राम जी का जन्म हुआ था तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई कोय, रथ सहित रवि था क्यों, निसा कवन विधि होय। एक महीने का दिन हो गया, पता ही नहीं चला समस्त अवधवासियों को। राम जन्म जब इतना हुआ तो कृष्ण जन्म का तो कहना ही क्या है, कृष्ण जन्मोत्सव का तो कहना ही क्या है। इतने अंतराल के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद लाला भयो ना, तो ब्रजवासी को बड़ो आनंद आयो। सज धज करके सब ब्रजवासी चल पड़े और नंद बाबा के यहाँ बड़ो सुंदर उत्सव है भी लगे हुए। अब इतनी भीड़ भाड़ जब देखी मैया ने तो लाला को एक पलना में सुलाई दियो और उन सबकी देखभाल करने लगी है। बड़े सुंदर ब्रजवासी उत्सव कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। आइए उस उत्सव में प्रवेश करें, भाव से भगवान को प्रसन्न करें। सभी ताली बजाते हुए उत्सव में प्रवेश करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया झूले पलना लिख होले झूठा दीजो, लाला झूले पलना लिख होले झूठा दीजो। भाव से गाइए सभी लोग, लाला झूले पलना लिख होले झूठा दीजो।
दीजो नैया झूले पाले नानक होले झूला दीजो कान्हैया झूले पाले नानक होले झूला दीजो
वाचयित्वा स्वस्तियनं जाति परमात्मजस्य वै कार्यामात्मदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों को बुलाए करके बाबा ने सुंदर स्वस्ति वाचन कराया और ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। देखो बाबा ने धेनु नाम नियुते प्रादात, एक नियुत गायन को दान ब्राह्मण के देके हुआ है। एक नियुत यानी 2 लाख गायन को दान बाबा ने। अब ब्रजवासी जो सूचना मिले चारों तरफ बड़े प्रसन्न है जाएं और लाला के लिए बधाई देवे आवे। गोपी ने मालूम पड़ी है दूर दराज की जो गोपियां हैं, अरे हमारे नंद बाबा के यहाँ यशोदा के यहाँ बेटा भयो है, चलो भैया बड़ी प्रतीक्षा है रही, जाए करके उनको बधाई दे आवे। तो गोपी ने अपने मन मंदिर को सजाया है। मुझे तो होकर के चल पड़ी। देखो ब्रजवासी बड़े महाराज ऐसे हैं, अब नंद बाबा के यहाँ सब आएंगे। अब जितने लोग आते जा रहे हैं उनको बड़ा सम्मान कर रहे हैं। ब्रजवासी ने क्या किया मालूम, एक गड्ढा बना लिया और एक गड्ढा बनाए के में हल्दी घी और दही डाल दिया और मिलाई करके जो भी आवे सबके ऊपर छिड़क दे, यानी कोई कैसो आवे वह सब एक जैसो बनाए दे। हरिद्राज तैलाज भी सिंचंतो जन्मज्जगु। सब ब्रजवासी जो है एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित होए, नाच रहे गा रहे हैं। एक ब्रजवासी बोले बाबा एक बात बताओ, हम सब अकेले अकेले नाच रहे, तुम नहीं नाचोगे? नंद बाबा बोले अरे जल्दी जा, हैं बड़े बूढ़े आदमी से नाचवे की कहे? वो ना बाबा बड़े बूढ़े ना है, नाचना तो पड़े कोई। नंद बाबा इतने प्रसन्न भाई महाराज यमुना जी में जाए करके डुबकियां लगाई, बढ़िया बगलबंदी पहनी और मूछन में इत्र लगाया, पूरे माथे पर चंदन लगाया। ब्रजवासी बोले बाबा बड़े अच्छे लग रहे तुम तो। हाँ अच्छे तो लगेंगे लाला भैया, अच्छे नहीं लगेंगे? अपने लाला के लिए तो सजेंगे ही। बोले बाबा सच तो तुम बहुत लिए, एक काम करो कुछ नाच के दिखाओ। अब बाबा भाग के जाए, महाराज नंद बाबा ब्रजवासी पकड़ लिया और चौक में ला के खड़ो कर दियो कि नंद जुग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को विवसाए। ना बाबा आज में जरूर नाचना ही पड़ेगा। बीच चौक में ले आए। अब नंद बाबा भी जोश में आएंगे महाराज। दुपट्टा जो कंधे पे पड़ो ना वह उठा करके कमर में बांध लियो। ब्रजवासी आपने देखे होंगे ना दुपट्टा कमर में बांध रहे महाराज कि मोद भरे कसी भेंट चले, नंद बाबा सबके मन भाए। अब बाबा बोले लालाओ तुम बड़ी जिद कर रहे हो तो भैया नाचना ही पड़ेगा। क्या किया नंद बाबा ने, चौक में आए के खड़े है गए और एक हाथ रखो महाराज सिर पे और दूसरो रखो कमर में। आहा बड़ी सुंदर झांकी लग रही है। अब ब्रजवासी बार बार कहे तो बाबा ने एक ठुक्का लगाया, जय हो जय हो। अब ब्रजवासी बोले हमें तो पता ही नहीं बाबा इतना अच्छा नाचे। अरे बाबा और बाबा नचाते जा रहे महाराज। एक ने सोची, अब बाबा देख देख के सब नाच रहे, बड़े आनंद मचा रहे। दूसरे ने सोची कि ये सुना हो बाबा नजर लग जाए। दही को मटकी लेकर के आ रहे हो और सिर पर उड़ेल रही कि नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंगन छाए। काउने लाद नंद के ऊपर, डाल दियो सब लोग हंसाए। पूरे दही दही कहेंगे नंद बाबा महाराज।
ब्रजवासी बड़े आनंदित रह रहे हैं। दूर दूर की गोपियां आके बधाई दे रही हैं। एक बड़ी बूढ़ी गोपी आएगी महाराज, अब 90-100 साल की मैया और लाला के उत्सव में आई है, नंद रानी को बधाई दे करके आऊंगी, बड़ी प्रतीक्षा कर रही। अब बड़ी बूढ़ी मैया, ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, माखन मिश्री लुटा रहे हैं। माखन मिश्री के छोटे छोटे गोला बना लिए, एक दूसरे तक फेंक रहे हैं। एक बड़ी बूढ़ी मैया आएगी महाराज, आकर के बोली, कहा भयो, जैसे कहते हैं ना क्या हुआ, तो ब्रज में ऐसी बोले भैया, कहा भयो। अब्बा ने कही कहा भयो, और जो ही मुंह फाड़ो तो एक ब्रजवासी ने महाराज एक गोला फेंक के मारो, दांत है ना तो सीधो अंदर ही चला हुआ। अब भैया तो बड़ी प्रसन्न, भाई ये तो बताओ कहा भयो। अरे बोले तेरो मुंह मीठो है वो तो पतो ही ना चली, लाला भयो है लाला। हे भगवान, ऐसे लाला तो नित्य ही हो, ऐसे लाला तो नित्य हो। ब्रजवासी दूर दूर से 84 कोस के ब्रजमंडल में खबर पहुंची ना, तो सब ब्रजवासी आए। देखो, दूसरे के सुख में सुखी होने से ही अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे, लेकिन क्या देखो, रोहिणी मैया नहीं आई। नंद बाबा बोले, यशोदा देखो, इतने दूर दूर से लोग आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। उस सब में स्वयं गए, जाकर के कहने लगे, रोहिणी आप उस सब में क्यों नहीं आई? तो रोहिणी भैया ने कही, बाबा देखो, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है लाला के लिए। अब देखो, हमारे पतिदेव कारागार में है, जेल में है। जिनके पतिदेव कारागार में, वो महिला ज्यादा और श्रृंगार साज करके घूमे तो लोग कहें देखो कोई मन में कष्ट ही नहीं है, इसलिए बहुत आशीर्वाद है, लेकिन हम नहीं आ पाए। नंद बाबा बोले, देवी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये उत्सव जो है ना, ये परब्रह्म परमात्मा ईश्वर का उत्सव है। नंद बाबा गए और जाकर के उनको बुला करके लेके आए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। नंद बाबा गए, जाकर के उनको लेकर के आए और अनेक अनेक देवता गोपी ग्वाल बन करके सुंदर उत्सव मना रहे हैं। अब देखो कि लक्ष्मी मैया ने इतना जोर से उत्सव हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे उत्सव को आनंद लूं? तो कण कण में श्री लक्ष्मी जी का वास हो गया। तत् आरभ्यन दस्या ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून्नृपा। दिल खोल करके नंद बाबा ने जो है सबके लिए प्रदान कियो। ब्रजवासी जाकर के बधाई दें। बाबा ने अनेक 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 द्वारन पर लोग बैठाए दिए, कहीं अन्न बट रहे, कहीं महाराज वस्त्र बट रहे, कहीं जो है बर्तन आदि के वितरण हो रहा। इतने आनंद हो गए, व्यक्ति जा रहा हो अन्न लेकर के, रास्ते में मिल गए, एक वस्त्र लेकर के आ रहा है, बोले भैया ये कहाँ से लाए हो? बोले नंद बाबा के यहाँ से। अरे मोई तो वहां पर अन्न नहीं दिखाई दियो। अरे बोले दूसरे नंबर को जो दरवाजा है ना, वहां पर जो है वस्त्र बट रहे हैं, वरना अन्न वहीं छोड़ो, दूसरे दरवाजे पहुंच गए। जो दौड़ करके आए और तीसरा देखो तो महाराज स्वर्ण चांदी के आभूषण लेकर के जा रहे हो। अरे कहाँ से लाया भैया ये? अरे नंद बाबा का जो चौथे नंबर को दरवाजा है ना, वहां पे बट रहे, वरना वस्त्र भी वहीं छोड़ दिए और लेने के लिए चलो। इस प्रकार समस्त ब्रजवासी बड़े आनंदित होकर के दिव्य उत्सव मनाए हुए। अब भगवान का जब भी जन्म हुआ ना, तो भोले बाबा जरूर दर्शन करने आए हैं। अब पार्वती मैया से बोले, देखो लाला के दर्शन करवे तो हम जरूर जाएंगे। अब कैसे जाएं, लेकिन दर्शन करवे ऐसे जाएं अभी। और मैया ने दर्शन कराए कि नहीं,
अब बोले वो तो वहीं देखेंगे, चलो दर्शन करिया। तो भोले बाबा और दर्शन करने के लिए गोकुल में आए गए। द्वार पे गए, मैया गए, मैया से आवाज लगाई, मैया ओ मैया देखो कोई बाबा आयो है। जब से लाला भयो है ना, अनेक अनेक बाबा महात्मा संत आते ही रहे, दौड़ी दौड़ी आई। और दूर से जो ही भगवान भोलेनाथ को देखो पीछे हट गई। हे राम, ये कैसे बाबा है? ये भभूत लगाए वालों, सांप बिच्छू पहनने वालों, ये कैसे बाबा है? दूर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, बाबा बताओ आपको क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता है तो महाराज बैठ के भोजन प्रसादी करो। भोलेनाथ बोले ना ना भैया, हम भोजन भाजन करने नहीं आए। तो बाबा बताओ, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, जो आपको आवश्यकता हो वो ले लो। भोलेनाथ बोले मैया देख, न तेरे भोजन की जरूरत है, न तेरे आभूषण की, न वस्त्रन की, हम तो तेरे लाला को दर्शन करके आए हैं। और जो ही दर्शन के कही मैया बोली ना 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 ना, दर्शन नहीं कराऊं। अरे तेरा वेश देख करके वो बूढ़ी को डर लग गया। वो छोटो सा लाला है, वो छोटो सा कन्हैया है, वो तो डर जाएगा। दर्शन नहीं कराऊंगे बाबा। सोना चांदी हीरे जवाहरात धन वस्त्र आभूषण जो चाहिए ले जाओ, लेकिन दर्शन नहीं कराओ। बाबा बोले मैया हम तो दर्शन करके ही आए और दर्शन करके ही जाएंगे। भैया बोले मतलब दर्शन करके ही जाएंगे? बोले हाँ। अरे बोले हम जब दर्शन कराएंगे ही नहीं तो कहां से कर जाएगा? भैया देख, तूने अगर लाला को दर्शन नहीं कराया ना तो मैं यही बैठा रहूंगा, तेरे दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, जब कभी आवेगी तो तुम दर्शन कर लो। भैया बोली अच्छा जिद करें तो क्या लगे कि हमारे एक ही दरवाजा है, ये बंद हमेशा के लिए कर देंगे, दूसरा दरवाजा खोल देंगे। बाबा ने सोची मैं तो जिद्दी बनी रहा हूं, लेकिन मैया मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, मैया अरे लाला को दर्शन कराए दो। मैया नहीं मानी। बाबा बड़े उदास है गए महाराज। भोलेनाथ जो है बड़े उदास है गए, बैठे बैठे कन्हैया से ही प्रार्थना कर रहे, लाला तुम ही कोई कृपा करो और अपना दर्शन कराओ। और ऐसे कह करके भोलेनाथ लौट दिए। बोले मैं तो दर्शन करवे ही आयो और मैया ने दर्शन नहीं करायो, तो महाराज ब्रज गलियों में घूमने लगे। अब कन्हैया से प्रार्थना तो करी, भगवान ने बड़ी दिव्य लीला कर दी। क्या कियो, पदनामे मैया ने सुबाए रखे ना, तो वहीं सोते सोते रोवे लग गए। मैया दौड़ करके आई, गोदी में उठायो, बार बार कभी उछाल है, कभी पुचकार है, कभी गोद से लगाए, कुछ मान करावे, लेकिन कन्हैया तो चुप ही ना है। अड़ोसी पड़ोसी सब आए गए, यशोदा कहा भयो लाला को? अरे बहन पतो ना है ना जने कहा कर गए। गोपियां बोले मैया देख तू आप अभी बालक खिलानो आवे ना है, चुप करनो आवे ना है, लमोद है मैं चुप करूंगा। लेकिन भगवान तो कोई दूसरी लीला कर रहे हैं ना, सब गोदी में उठा में महाराज ब्रज गोपियां, लेकिन कन्हैया चुप ही ना आए। एक गोपी बोली मैया मुझे ऐसा लगे कि तेरे लाला नजर लग गई है। काई की नजर लग गई है? अरे हे भगवान ये और कौन की नजर लग गई? मैया सोचने लगी अब क्या करें। अरे बोले ये पंडित जी साधु महात्मा हो ना, इन पे कोई मंत्र जंत्र आमे, या कहे तुम जाकर के झाड़ो टीका लगवाएगा। भैया बोली बाबा तो मेरे घर ही आए हो, मैंने तो भगाए दिए उल्टो आए। जाओ 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 बुला के लाओ, वो झाड़ो लगा दे, पूछ लीजिए को नजर दूर करना आवे कि नहीं आवे। भोलेनाथ तो महाराज घूम रहे हैं कि भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसी कोई लीला करो कि आपको दर्शन है जाए। दौड़ी दौड़ी ब्रज गोपी आई, बाबा ओ बाबा देख तो यशोदा मैया बुला रही है। जो ही सुनो यशोदा बुला रही है, दौड़ पड़े दौड़ पड़े। द्वार पे खड़ी है, मैया बताओ। अरे ये बता बाबा कि तुझसे नजर वजर दूर करनो आवे? हाँ
भैया मुझे तो बड़े बड़े मंत्र हमें, एक बार दर्शन तो कराए दे। वो दर्शन नहीं, यहीं से भभूति देनी पड़ेगी, लाला को नहीं दिखाओ। यहीं से कोई भभूत होए, यहीं से कोई मंत्र होए तो बाबा तुम करो उस पे। भोलेनाथ समझ गए कि भगवान ने बड़ी कृपा करी है। कहा भैया देख ऐसे नहीं होगा, मैं जो है ना हिमालय पर रहूं, मैं कैलाश पर्वत पर रहूं, तो मेरी जटान में जो वहां की जड़ी बूटी है ना वो सब लग गई है। यानी एक बार जटान से स्पर्श तो कराना ही पड़ेगा। भैया ने सोची हे भगवान अब क्या करें, अब लाला रोने से बंद ही ना है रे, कन्हैया रोने से बंद ही नहीं हो रहे। भैया ने सोची अब लाना तो पड़ेगा ही, और कन्हैया को लेकर के आई महाराज। दूर खड़ी है मैया, गोद में कृष्ण को लेकर के दूर खड़ी है, और जो ही कन्हैया के दर्शन किए हैं भोलेनाथ ने जय हो जय हो जय हो बार बार जय जयकार करते हैं, धन्य हो धन्य हो। क्या कियो भोलेनाथ, बोले भैया देख जो ही भगवान ने दर्शन कियो ना, भोलेनाथ ने दर्शन कियो कन्हैया को रोनो बंद कर दियो, और दर्शन करके खुद रोवे लग गए। ते भाव कह गए कि नेत्र सजद है गए। मैया ने सोची बाबा बड़ो भलो है, मेरे लाला को रोनो अपने ऊपर ले लियो। लाला तो बंद है गयो और खुद रोवे लग गयो। भगवान भोलेनाथ कह रहे मैया देख एक काम कर, अब तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी, तू जो है उसके चरणन को उसके पैरन को मेरे सिर पर धारण करा दे। आज तो भगवान छोटे बन गए ना, छोटे बनने के कारण आज भगवान भोलेनाथ की ही बात मानी जा रही है। भैया ने सोची ठीक है ऐसा ही करती हूँ। लेकर के जो ही मस्तक पर लगाया है आनंद विभोर हो गए भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार लाला का दर्शन मेरे भोलेनाथ ने किया है। बोले शंकर भगवान की जय। आइए भाव से भगवान की भोले